बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली ज़ुबैर। नाज़रीन। आप लोगों को कहानियाँ बहुत पसंद आ रही हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए हर दफ़ा एक बहुत मुख्तलिफ और एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर आते हैं। तो इन कहानियों की मदद से आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। इन कहानियों की मदद से आपकी जहानत में भी इजाफा होता है, आप इंटेलिजेंट बन जाते हैं। आज हम लेकर आए कहानी आपके पास किसकी? शेख चिल्ली की। शेख चिल्ली क्या होते हैं? आप बताएं क्या होता है? वो शेख जो चिल्ली खाता है। अरे शेख चिल्ली किसे कहते हैं? जो अपने बारे में बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो और एक ख्याल दुनिया में रहता हो। यस, जो ख्याली पुलाव बनाता हो, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता हो, तो उसको शेख चिल्ली कहते हैं। तो किसी गांव में एक शेख चिल्ली रहा करता था। सब उससे खूब हंसी मजाक किया करते थे, उसको उसकी तारीफ़ करके अपने काम निकलवा लिया करते थे, उसकी तारीफ़ करके दावतें खाया करते थे। और शेख चिल्ली साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे और बेवकूफ़ बन जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि शेख चिल्ली बहुत बेवकूफ़ है, लेकिन कुछ लोग कहते थे जी नहीं, है बेवकूफ़ नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, आपको आइडिया नहीं है। खैर, एक दिन सब कहते हैं यार बहुत दिन हो गए हमने शेख चिल्ली से दावत नहीं खाई, कुछ खाना नहीं खाया, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ कि वो हमारी दावत कर दें। तो अच्छा, अब एक शख्स कहता कोई मसला नहीं है, आने दो उनको, ऐसी कोई बात करेंगे कि वो खुद ही फंस जाएंगे बातों के अंदर। अच्छा सही है। अब थोड़ी देर में शेख चिल्ली साहब आ जाते हैं घूमते फिरते। जब वो आते हैं तो एक शख्स कहता है यार कितनी सख्त सर्दी हो गई है ना, सर्दी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई है, रात में तो सर्दी बर्दाश्त होती ही नहीं है। तो शेख चिल्ली कहते हैं अरे इतनी भी सर्दी नहीं हुई, हम तो इससे ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं तो इस सर्दी के अंदर मैदान में बैठ के ग्राउंड में अकेला बैठ सकता हूँ पूरी रात बग़ैर किसी गर्म चीज़ अपने पास रखे। सब कहते हैं नहीं शेख चिल्ली साहब, ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जान चली जाएगी। कहना अरे मैं तो इससे ज़्यादा सर्दी में बैठ चुका हूँ, मैं तो पहाड़ों पे रह चुका हूँ जहाँ पे बर्फ़बारी होती थी रात में। अच्छा बोला अच्छा, अगर आप नहीं रह सके रात में तो क्या होगा, अगर आप पूरी रात अपने अगर मैदान में नहीं गुजारी तो क्या होगा? तो शेख चिल्ली कहते हैं कि अगर मैंने नहीं गुजारी ना तो मैं तुम सब लोगों की दावत करूँगा। फंस गए शिकार। खुद ही फंस जाते हैं वो दावत का नाम के। वो कहते हैं और अगर मैं रह गया तो तुम लोग मेरी दावत करोगे बहुत अच्छी सी। सब कहते हैं सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, पूरी रात गुजारनी है। कहते हैं हाँ, तो कल रात में मैं मैदान में कुर्सी लेके जाऊँगा और बैठ जाऊँगा और पूरी रात वहीं गुजारूँगा। दूसरी रात आती है, सर्दी होती है, किसी का घर से निकलने का दिल नहीं चाह रहा होता, सब बड़े मज़े से होते हैं, लेकिन शेख चिल्ली आते हैं, कुर्सी लेके मैदान के बीच में रखते हैं, लोग अपनी खिड़कियों में से देख रहे होते हैं, झांक रहे होते हैं कि शेख चिल्ली साहब जो हैं वो आ गए अपनी कितनी देर बैठेंगे। अब सब झांक रहे हैं। शेख चिल्ली बैठे हुए हैं, सर्दी लग रही है लेकिन जाहिर नहीं कर रहे, दांत कपकपा रहे उनके, जिस्म कपकपा रहा है, पूरी रात वो वहीं पे गुजार देते हैं। और सब कहते हैं यार ये तो जीत गए, अब तो इनकी हमें बड़ी ज़बरदस्त दावत करनी पड़ेगी, क्या करें। अब जब शेख चिल्ली आते हैं तो वो कहते हैं हाँ भाई कैसा रहा? शेख चिल्ली कहते हैं तुम्हें देखा नहीं, पूरी रात मैंने बाहर गुजारी। तो कहते हैं अच्छा ये बताइए कोई कहीं से आपको कोई गर्मी तो नहीं मिल रही थी? कहते यार कहाँ से गर्मी आएगी, कोई गर्मी नहीं थी। दूर एक घर था बहुत दूर, वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था कि कोई मोमबत्ती जल रही थी, उसकी मुझे रोशनी नज़र आ रही थी, उसके अलावा तो कोई मेरी रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। एक आदमी कहता है अच्छा अब समझा मैं। बोलते क्या समझे? कहते हैं भाई उस मोमबत्ती की जो गर्मी होती है ना वो इतनी होती है कि जिसकी वजह से आपको सर्दी नहीं लगी, आपने आराम से रात गुजार ली। नहीं दावत करनी पड़ेगी। शेख चिल्ली कहते हैं भाई इतनी उसकी क्या गर्मी होगी? सब कहते हैं नहीं देखें चीटिंग है ये, आपको हमें बताना चाहिए था कि वहाँ से जो है वो मोमबत्ती की रोशनी आ रही है और उसकी गर्मी आ रही है, आपने हमें नहीं बताया, आपने चीटिंग की है। शेख चिल्ली बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं अरे तो क्या हो गया, फिर पूरी रात भी गुजारी। तो कहते हैं शेख चिल्ली कोई बात नहीं, तो तुम जो है ना कल रात में आ जाना मेरे घर पे, कल तुम्हारी दावत है। सब एक जगह देख के हंसते हैं, आंख मारते हैं, कहते कैसा बेवकूफ़ बनाया। अगले दिन सारे के सारे आते हैं और मेहमान खाने में आके बैठ जाते हैं। मेहमान खाना क्या होता है? ड्राइंग रूम में आके बैठ जाते हैं। अब सब बैठे हुए हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं, चमचे चलाने की आवाज़ आ रही है, सबको मुँह में पानी आता है, सब हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा मज़ा आएगा, आज तो अपने दावत बड़ी मज़े की दावत होगी। घर में बता के आते हैं अपनी बीवियों को, मैं आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज तो हमारी बड़ी स्पेशल दावत है।
कि शेख चिल्ली दावत स्पेशल करते हैं। अब सब बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, खाने नहीं आता। अब थोड़ा लोग खामोश रहते हैं कि यार खाना क्यों नहीं आ रहा। वो बुलवाते हैं शेख चिल्ली को, आवाज़ देते हैं ज़ोर से, शेख चिल्ली आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं कितनी देर लगेगी, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं रुक जाओ, बस थोड़ी देर और लगेगी, तुम लोग बैठो आराम करो। वो जाते हैं, कहते हैं बन रहा है खाना, मज़े मज़े के पुलाव बन रहे हैं तुम्हारे लिए, कबाब बन रहे हैं, तो इंतज़ार तो करो। अच्छा, सब चुप हो जाते हैं, अच्छा चलो सही है। सबके मुंह में पानी आ जाता है, कबाब पुलाव और खानों का नाम सुन के, स्वीट डिश भी होती है। अब जो है ना, सब बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, और देर हो जाती है। अब सबको गुस्सा आने लग जाता है, आधी रात हो जाती है, सर्दी होती है, वो तो घर से ऐसे ही आए थे, खाना खाने के लिए कोई तैयारी से भी नहीं आते, सब सर्दी में काँप रहे होते हैं, सख्त सर्दी लग रही होती है उनको, और भूख भी लग रही होती है, गुस्सा भी आ रहा होता है। सब ज़ोर से आवाज़ देते हैं, शेख चिल्ली शेख चिल्ली। बोलते हैं क्या हो गया भाई, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, यार खाना बन भी रहा है या नहीं बन रहा। कहते हैं कैसी बात कर रहे हो यार, आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। अच्छा, सब बोलते हैं अच्छा दिखा रहे हैं। अंदर जाते हैं, एक बड़ा सा पतीला रखा होता है, उसके नीचे एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही होती है। मोमबत्ती। वो कहते हैं बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम शेख चिल्ली। क्या हुआ, कहते हैं इस मोमबत्ती से तुम खाना पकाओगे, इससे तो पानी भी गर्म नहीं होगा। कह रहे अच्छा, इतनी दूर मोमबत्ती जल रही होगी तो उससे मुझे गर्मी पहुंच जाएगी, लेकिन नीचे पतीली के नीचे अगर रखी होगी तो उससे खाना नहीं पकेगा। बेवकूफ़ मैं हूँ या तुम। सब इतने शर्मिंदा होते हैं, अपने पेट भूख से और सर्दी से कांपते हुए घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं भाई घर में जो पका के खिला दो। किसी के घर में पचा होता है, किसी के घर में नहीं होता। आधे से ज़्यादा लोग तो इसी रात में भूखे सो जाते हैं। और शेख चिल्ली ने खाना खा लिया होता है, उनको पता होता है, शेख चिल्ली मज़े से सुकून की नींद सोते हैं। तो बच्चों, कहानी हो जाती है हमारी ख़त्म। बताएं कहानी लगी कैसी, बहुत अच्छी, एंजॉय किया। बहुत। इस कहानी में आप लोगों को क्या बात अच्छी लगी, क्या बात समझ में आई। मैं बताऊँ, बताओ। सबसे पहले अली, छोटे से शुरू करते हैं। चलो पहले हाथी से शुरू करते हैं। मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि किसी को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। गुड। पहली बात तो कि अपने बारे में बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है कि अल्लाह ताला शेखी खोरों को पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपनी तारीफ़ में झूठ बोल रहे हो। वैसे तो अपनी तारीफ़ करनी नहीं चाहिए, और झूठी तारीफ़ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह को भी पसंद है और इंसान भी कोई उसको पसंद नहीं करता जो झूठी तारीफ़ करता हो। शाबाश। अब हरमीन, मैंने ये सीखा कभी भी हमें किसी और को तंग नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त। तंग करना बुरी बात है, तो आज से आप अली को तंग तो नहीं करेंगी। ये सबसे ज़्यादा तंग करने वाला बच्चा ये है। तो अली क्या सीखा, जितनी मासूम बन के हादिया बैठती है ना, सो ये वीडियो में मासूम होती है। तो अली, मैंने ये सीखा, इससे हम बहुत सारे बोलने चाहिए हमें, हम तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और अगर वो दूसरे बंदे कहते हैं करो तो फिर करके दिखा भी देते हैं, और दूसरे बंदे फिर उसको वो अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं, या दूसरा बंदा बेवकूफ़ है तो वो कर देते हैं, फिर वो काम करके दिखा। शाबाश। ये जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हमें मजबूरी में भी, ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। ज़बरदस्त अली, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।